तो मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं और उसके बाद योगी राज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कायम हो गया है। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, शपथ ग्रहण के बाद गोरखपुर में जश्न का माहौल है। लोग मिठाई बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में जश्न देखने को मिल रहा है, आतिशबाजी भी करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गोरखपुर की यह तस्वीर है जहां पर जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। तो लगातार हालांकि दिन की कैसी तस्वीर रही और रात की कैसी तस्वीर गोरखपुर भी वो आपको दिखा रहे हैं। गोरक्षपीठ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से दिए सजाया गया, प्रज्वलित किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आतिशबाजी हो रही है। ये अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहा है, दूसरी तस्वीर बाहर की है। और नेतृत्व का मैं आभारी हूं कि उन्होंने फिर से मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया और हम पूरी जिम्मेदारी और शिद्दत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और नेतृत्व ने जिस आशा और विश्वास के साथ हमको ये जिम्मेदारी दी है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश को एक नंबर का प्रदेश बनाना है, यही उद्देश्य है। बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपके पास थे। इस बार भी ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के सारे मतलब जो महत्वपूर्ण विभाग होंगे इस बार आपके पास होंगे। क्या पता, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जो जिम्मेदारी देंगे वो निभाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। तो सुरेश खन्ना जी हैं, इनका साफ कहना है कि एक बार नेतृत्व ने इनके ऊपर भरोसा जताया है और यही वजह है कि इनको मंत्री पद दोबारा मिला। इन्होंने आज शपथ दी है और आने वाले समय में जो भी काम पार्टी की तरफ से मिलेगा, सरकार की तरफ से मिलेगा, उसका ये निर्वहन करेंगे। तो निखिल को आप सुन रहे थे। निखिल जो कि अब लोक भवन में मौजूद है। दरअसल जिस तरीके से सुरेश खन्ना पहुंचे हुए लोक भवन में, दरअसल सारे मंत्रियों को बुलाया गया है। लोक भवन में एक बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर लगातार गोरखपुर की हम दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीर, क्योंकि जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, डीजे के धुन पर लोग नाच रहे थे, तो दूसरी ओर एलईडी स्क्रीन पर यह देखा जा रहा था। और वहीं फिर तस्वीर नाटक मंडली की सामने आई और अब यह तस्वीर देखिए, रात की तस्वीर, जब जमकर आतिशबाजी हो रही है। और लगातार नजर बनाए हुए जिस तरीके से 7 बजे बैठक होनी है सभी मंत्रियों की सीएम के साथ। निखिल हमारे साथ लोक भवन से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीर, जिस तरीके से 7 बजे वक्त दिया गया था, क्या सभी मंत्री पहुंच चुके हैं या सीएम पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, अभी 7 लगभग बज चुके हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं और बहुत सारे मंत्री भी नहीं पहुंचे हैं। चूंकि एक बहुत बड़ा जो है जश्न था लखनऊ में, कहें जो शपथ ग्रहण समारोह था, वहाँ आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, लिहाजा जो मंत्री थे वो अभी रास्ते में हैं, वो यहाँ लोक भवन पहुँचने वाले हैं। 7 बजे का समय तय किया गया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ पहली बैठक करने वाले थे। तो 3 मंत्री अब तक पहुँचे हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई। सुरेश खन्ना पहुँच चुके हैं, इसके साथ ही नितिन अग्रवाल पहुँच चुके हैं, दिनेश प्रताप सिंह जो रायबरेली से हैं वो पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे मंत्रियों का सिलसिला आना का यहाँ शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री के लिए अलर्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में लोक भवन पहुंचने वाले हैं। पहली बैठक ये है दूसरी सरकार की, जो दूसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद 1 घंटे लगभग ये बैठक चलेगी, इसका जो समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद जो मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य हैं, जो उनके साथ मुख्यमंत्री और पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, वो जो है 5 कालिदास में डिनर करेंगे। उनके साथ एक औपचारिक मुलाकात होगी। आज चूंकि सरकार का गठन हुआ है तो जश्न है। लेकिन पीछे हलचल हुई है, कौन पहुंच रहा है? वरिष्ठ नेताओं के लिए भी पीछे हलचल हुई है, कौन पहुंच रहा है? तो आज एक डिनर पार्टी मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की गई। बिल्कुल, हम जो बिल्कुल दिनेश शर्मा वो एमएलसी जो है वो पहुंचे हुए हैं। धीरे धीरे जो मंत्री हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ए के शर्मा है, जो इससे पहले ब्यूरोक्रेसी में जाने जाते थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। अब वो पहुंचे हैं, आज वो भी कैबिनेट मंत्री की शपथ लिया। बहुत पहले से आकलन हो रहा था कि योगी कैबिनेट में ए के शर्मा शामिल हो सकते हैं। तो अभी एक चीज निखिल, यहाँ जिस तरीके से पहले भी आपसे जुड़े हुए थे, आपने ये जानकारी दी थी कि 7 बजे सभी मंत्रियों को बुलाया गया है लोक भवन में। तो आधिकारिक घोषणा ये हो चुकी है कि ये कैबिनेट की बैठक है या एक औपचारिक मुलाकात सभी मंत्रियों के साथ सीएम की या जानने की कोशिश होगी कि कौन कौन सा विभाग चाहता है, पोर्टफोलियो किस तरीके से बांटा जाए?
निश्चित तौर पर ये फर्स्ट कैबिनेट की बैठक है और ये तय हो गया है। यही वजह है कि 7 बजे तमाम कैबिनेट के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं उनको यहाँ बुलाया गया है। वो उनका पहुँचना यहाँ शुरू हो चुका है। इसके बाद जैसा मैंने बताया 8 बजे फिर एक औपचारिक मुलाकात होगी मुख्यमंत्री, उसके बाद विभागों पर आयोजन हुआ था। जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगे। मैं नेतृत्व का आभारी हूँ, प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया और इस विश्वास की कसौटी पर हम खरा उतरेंगे। यही हमको आज के मौके पर कहना है। सर, पिछली सरकार में आपका काफ़ी रहा था, इस बार आपकी क्या अपेक्षा है मंत्रिमंडल में? मेरी कोई अपेक्षा नहीं, जो जिम्मेदारी देंगे वो निभाएंगे। तो सुरेश खन्ना को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको निभाया जाएगा। और पहली कैबिनेट की बैठक के तौर पर लोक भवन में मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। और न्यूज स्टेट की टीम है जो इस वक्त लोक भवन में एकमात्र चैनल जो पहुंचा हुआ है और तमाम मंत्रियों से पहले बातचीत कर रहा है। और निखिल भी हमारे साथ जुड़े हैं, निखिल का ही रुख करना चाहूंगा। निखिल, एक साफ संदेश इस कैबिनेट बैठक के द्वारा साफ तौर से कहा जा सकता है कि अब आराम नहीं किया जाएगा। जिस तरह से सुबह शाम को शपथ हुई और अब तुरंत ही उसके बाद कैबिनेट की बैठक, क्या कुछ संदेश लोगों के बीच जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री ने ये कहा था जब विधानमंडल दल की बैठक थी कि हमारा कंपटीशन हमसे है, यानी हमारे कंपटीटर हम हैं, हमें से कंपीट करना है। तो उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अगले 5 साल भी कम से कम किसी मिनिस्टर को, किसी अधिकारी को बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि उधर शपथ ग्रहण समारोह, इधर कैबिनेट की बैठक, आने का रास्ता जो लगभग था, इस वक्त 1 घंटे का समय था इकाना स्टेडियम से लोक भवन तक का, वो रास्ता बहुत सारे मंत्री तय नहीं हो पाए। कैबिनेट बैठक का समय हो चुका है। मुख्यमंत्री हालांकि पहुंच चुके थे अपने आवास में, थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएंगे। तो ये एक संकेत दे रहा है कि जो जिस तरह से पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया कि रुकेगी नहीं, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, 24 घंटे काम करना, तो उस तरह की तस्वीरें इस बार भी देखने को मिलेगी। और इसी का संकेत है कि बस तुरंत वहां उधर शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, इधर कैबिनेट बैठक को लेकर काम शुरू हो गया। तो किस तरह से विभागों को लेकर काम करना है, कौन से आने वाले समय में प्राथमिकताएं होंगी सरकार की, किस तरह से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना ये मुख्य लक्ष्य होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी आभार करता हूं कि जो उन्होंने हमको मंत्रिपरिषद में शामिल किया। देखिए, तमाम मंत्री आज आपने मंत्रिमंडल की शपथ ली है, किस तरह से देखते हैं? एक बड़ा ओहदा आपको मिला है, लोग मौजूद हैं, आपको आभार व्यक्त करते हैं शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। आपके माध्यम से अपने मतदाताओं को, क्षेत्रवासियों को भी बधाई देते हैं। और सीएम हाउस यानी कि 5 कालिदास पार्क पर लगातार मौजूद है हमारे साथ है। और केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करता हूं। बहुत परिश्रम पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा था। उस यज्ञ को जारी रखेंगे, उसे और आगे और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरी पारी प्रारंभ हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उस यज्ञ को जारी रखेंगे, उसे और आगे और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। 2022 की यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। तीसरी बात मैं यह साथ में और जरूर कहना चाहूँगा कि 2024 में 75+ के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सवाल है कि बुलडोजर क्या फिर से चलता रहेगा? जो अवैध इमारतें कोई अवैध कब्जा करके खड़ा किया होगा, तो वह जो भी चल रहा होगा वो रुकने का सवाल नहीं उठता है। तो देखिए सर, आपको दूसरी बार भी आप मुख्यमंत्री के पद पे आए हैं सर, किस तरह से जिम्मेदारी? देखिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, प्रदेश नेतृत्व के प्रति और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी पारी में भी मुझे वही स्थान देने का काम किया जो मुझे पहली पारी में पार्टी ने दिया था। काम करने का तरीका और सरकार का बुलडोजर खूब चर्चा में है। नहीं, चर्चा बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा यही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 वर्ष अच्छे ढंग से चलाने का काम किया है और आने वाले 5 वर्षों में
वह गरीब कल्याण का यज्ञ शानदार ढंग से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ मुख्यमंत्री तो रुक करते हैं विनीत दुबे का, हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, 5 कालिदास मार्ग पर लगातार मौजूद हैं। विनीत, क्या सीएम वहां से निकले लोक भवन के लिए? देखिए, मैं बिल्कुल सीएम हाउस की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से देश की सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के आज ऐतिहासिक दिन है। एक अलग तस्वीर दिखाई दी है। न्यूज स्टेट ने हर तस्वीर को आप तक पहुंचाने का काम किया, जनता तक पहुंचाने का काम किया, चाहे वो कान्हा स्टेडियम हो, चाहे वो अमोसी एयरपोर्ट हो, चाहे वो ये 5KD की बात हो, लोक भवन की बात हो, या फिर बीजेपी कार्यालय की बात हो। हर तस्वीर को दिखाया, यहाँ तक कि ये तक दिखाया गया कि किस तरीके से बाबा का बुलडोजर लखनऊ नहीं, अब उत्तर प्रदेश में लगातार आगे भी जारी रहेगा और विकास की तस्वीर का खाका खींचता रहेगा। मुख्यमंत्री स्वतंत्र सिंह को सुनते हैं। स्वतंत्र सिंह, हालांकि जिस तरीके से लोक भवन में पहुंच रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं लोक भवन में अंदर जाते हुए। हालांकि मीडिया लगातार बात करने की कोशिश स्वतंत्र सिंह से करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान रखते हुए वो आगे निकलते जा रहे हैं। तो केवल राधे राधे कहते हुए निकल जा रहे हैं। जी, जल्दी में थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा निखिल, लेकिन जब आप लोगों ने सवाल किया तो बस राधे राधे कहते रहे, निकल गए आगे की तरफ। बैठक का चूंकि वक्त हो चुका जैसा मैंने कहा कि स्वतंत्र देव आमतौर पे देखिए मीडिया के कैमरों के सामने बोलने से बचते हैं, मन से ज़रूर बोलते हैं वो, और उनको ये मालूम था कि वक्त भी हो चुका है, कैबिनेट बैठक का देर हो चुकी है, तमाम लोग पहुंच भी रहे हैं, तो ऐसे में कैबिनेट बैठक में पहुंचना ज़रूरी है, लिहाजा इसी वजह से वो निकल गए और राधे राधे कहते हुए चले गए। एक चीज़ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं निखिल, एक चीज़ देखिए कनेक्ट करना चाहते हैं, लगातार मंत्री आ रहे हैं क्योंकि जय श्री राम हो रहा था, राम मंदिर जो कि निर्माण कार्य हो रहा, राधे राधे मथुरा, क्या ये एक संदेश देना आप चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए स्वतंत्र देव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनका एजेंडा सेट था। जब सरकार में होते हैं तो आमतौर पे आप दूसरी बातें करते हैं या बहुत सारी हार्डलाइनर बातें नहीं करते, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष होते हैं तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करते हैं। और जहाँ तक राम की बात हो, चाहे काशी की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, जब भी मौका मिला स्वतंत्र देव और पार्टी ने खुलकर इस पर अपना पक्ष रखा और इसका इम्पैक्ट भी चुनाव में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली। तो जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, जो संस्कृति को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्सेप्ट था, वो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ले गई और उसी का परिणाम है कि उसे इतनी बड़ी सफलता मिली। तो आप जब सरकार में आप आ गए तो बहुत सारी चीज़ें आपको सोच के बोलना होगा, लेकिन जो पार्टी है उसका आज भी एजेंडा वही है कि उत्तर प्रदेश में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसका निर्माण हो रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता समर्पित हैं। जो काम काशी में हुआ उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित रहे, सरकार ने बहुत उस पर काम किया। आने वाले समय में भी इस तरह जो भी धार्मिक एजेंडे होंगे, जो भी धार्मिक मुद्दे होंगे, उस पर पार्टी और सरकार दोनों का रुख साफ रहने वाला है। तो आपसे बस थोड़ी देर में बैठक शुरू होने नहीं, मुझे लगता है कि बैठक सीएम पहुंचे। विनीत का रुख करते हैं, अपडेट के साथ विनीत दर्शकों से कनेक्ट हो रहे हैं। विनीत, अपडेट। जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं। अलर्ट बस होने ही वाला है। अभी फिलहाल सीएम 5KD में अंदर मौजूद हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे, लेकिन तस्वीर आप देख लीजिए। मैं अपनी बात को बीच में रोक, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह उस समय बोल रहे थे, और मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर कि देखिए किस तरीके से आज दीपावली जैसा उत्सव है। आज लखनऊ की हर सड़क जगमगाई हुई है। 5KD को आप देखिए कैसे पेड़ों पर लाइटिंग लगाई गई है, किस तरीके से साज सज्जा की गई है। आप ऐसे यकीन मानिए कि एक बार फिर से प्राप्त होगा, मगर ये बात स्पष्ट है कि जनता का आशीर्वाद और अपार समर्थन मिला है। जो वादे किए गए चुनाव में उस पर खरा उतरा जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो प्रथम राज्य बनाने का जो प्रतिबद्धता है उस पर हम लोग काम करने की शुरुआत हो रही है, और आप देख सकते हैं कि चंद घंटों में शपथ ग्रहण के बाद तुरंत काम पर लग गए। धन्यवाद। आप सबको सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के काम पर जुटेंगे और तुरंत ही शपथ ग्रहण के बाद वो काम पर जुट गए। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक चल रही है। सीधे रुख करते हैं, विनीत हमारे साथ जुड़े। विनीत, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। कहीं ना कहीं गोरखपुर में भी जश्न का माहौल है और जिस तरह से दिवाली की तरह ही 5KD को भी सजाया गया, वो तस्वीर भी दिखाते रहिएगा।
देश भर में जज्बे के साथ। तो योगी 2.0 के मंत्रियों ने शपथ ले ली है, विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट पर लगातार जारी है और